गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या मोमेंटम होने वाला है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। पहले डिस्कस करते हैं कि कल के दिन में मार्केट में क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। आपने अगर कल वीडियो देखा होगा जो मैंने पोस्ट किया था, तो एक चीज़ आपको वहाँ पर क्लियर कट मैंने बताई थी कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, अगर तो गैप डाउन मार्केट खुलता है, मार्केट नीचे खुलता है 23,150 के आसपास, तो हमें एक चीज़ करनी है कि पहला कैंडल देखना है। पहला कैंडल अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट रिकवरी के लिए जा सकता है, मींस प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकता है। और अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स विल ट्राई फॉर पुट साइड। हम पुट साइड यहाँ पर जाने वाले हैं। मैंने एक चीज़ आपको क्लियर बताई थी, अगर वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है, आप उसे दोबारा जाके देख सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक देखिए, मैंने क्या बताया था आपको। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए मुझे टाइम फ्रेम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए ओवरनाइट पोजीशन का सारा खेल होता है। इस लेवल पे मार्केट सेल हुआ है, इस लेवल पे मार्केट सेल हुआ है ना। अब आप एक चीज देखिए कि मार्केट इस लेवल पे सेल हुआ है, नीचे की तरफ आया, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर जिन लोगों ने सेल करके छोड़ा होगा, यानी ओवरनाइट पोजीशन जिन्होंने रखी होगी यहाँ पर, उन लोगों को यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन आप पहला कैंडल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखिए ये 2 आवर का चार्ट है। ये जो पहला कैंडल बना है, जहां से ओपन हुआ वहीं से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये लोग पैनिक सिचुएशन में नहीं आए हैं, इनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा होगा, तो इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करी और एट द एंड में हमें सेलिंग मार्केट यहाँ पर देखने को मिला। सेम एज यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आया। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, जो 5 मिनट कैंडल होती है वो आपको शो कर देती है कि मार्केट आज अपसाइड की तरफ जाने वाला है या फिर नीचे की तरफ आने वाला है। इस चार्ट का अगर आप 5 मिनट कैंडल देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी मार्केट गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। यहाँ भी देखिए मार्केट गैप डाउन खुला है, पहले नीचे की तरफ गया है, पूरा यहाँ पर प्रॉफिट दिया है इन लोगों ने, जब इनका ऊपर की तरफ आ रहा होगा तभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। यहाँ मार्केट देखिए गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला कैंडल ग्रीन बना होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर आ चुका है। का सेम एज मैं जो हम जो चीजें यहाँ पर मतलब डिस्कस करते हैं, वो हम हिस्ट्री देख के ही करते हैं। हिस्ट्री मतलब पहले क्या हुआ है। मार्केट देखिए यहाँ गैप डाउन खुला है, लेकिन पहली कैंडल यहाँ पर बुलिश बनी होगी और मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। कहने का मतलब है, जब भी मार्केट गैप डाउन खुले तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये पहला कैंडल ही हमें डिस्कस कर देता है। पहला कैंडल हमें डिसाइड करने को मजबूर कर देता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा या डाउन साइड की तरफ जाएगा। मैं अभी आपको 5 मिनट चार्ट भी लगा के दिखाता हूँ, वहां पर आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में और ज्यादा आ जाएगी। देखिए ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। 5 मिनट के चार्ट में देखिए, अब मार्केट ओपन होते ही या तो अपने आप को होल्ड कर रही है, या ऊपर जाने के बाद इस तरह से कैंडल बनाए, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाइए बुलिश कैंडल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिन लोगों को प्रॉफिट अभी तक लेट से 500 दिखा रहा था, उनका प्रॉफिट अब यहाँ पर 480 हो चुका है। अब मार्केट में दूसरी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक करेगी तो 450 उनका प्रॉफिट हो जाता है। वो अभी भी एग्जिट नहीं होंगे। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उनका प्रॉफिट फिर बढ़ रहा होगा, लेकिन दोबारा से मार्केट ने इस कैंडल में हाई करी तो वो लोग धीरे 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 करके अपनी पोजीशन को एग्जिट होते रहे, और इसका रिजल्ट ही हमें ये मिला कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने लग गया है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि हमारा व्यू सेलिंग साइड ही रहेगा। मैंने सेलिंग साइड ही ट्रेड करे, हालांकि वॉलेटिलिटी में हमारे स्टॉप लॉस किया, लेकिन जो ओवरनाइट पोजीशन थी ये तो बहुत अच्छा रहा हमारा, है ना। तो इसमें हमें प्रॉफिट अच्छा हो गया था, लेकिन एक से दो सेलिंग साइड ट्रेड मैंने ट्राइड करे, लेकिन मार्केट में इतना खास मोमेंटम फिर रहा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम दे चुका था विद द हेल्प ऑफ गैप डाउन। इस वजह से मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ आया तो सही, लेकिन उसने कुछ खास अच्छे ट्रेड यहाँ पर दिए नहीं। अब मैं सेलिंग साइड क्यों करता, देखिए सेलिंग साइड के लिए मैं और ज़्यादा यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाता हूँ आपका। आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देख लीजिए। मैं सेलिंग साइड इसलिए कहता कि मार्केट यहाँ से किसी ने सेल किया है, नीचे की तरफ आया है, यहाँ से किसी ने सेल किया नीचे की तरफ। अब इसने जिसने सेल किया है तो ये इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब जहाँ पर इसने सेल किया है, थोड़ा सा ऊपर इसका एसएल लगा। अब आप ये मानिए कि कभी इसके एसएल की तरफ मार्केट अभी आया है, कभी भी नहीं आया है। ये यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन इसके कॉस्ट से दूर है, एसएल तो दूर की बात। फिर मार्केट नीचे की तरफ गया, यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करी, फिर से देखिए अब ये अभी भी प्रॉफिट में है। मतलब ये सेलर अभी भी प्रॉफिट में है, तो ये क्यों अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ये मैं बड़ी पिक्चर दिखा रहा हूँ। आप इसी को मान लीजिए कि जिसने यहाँ पर सेल किया है, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर इसका एसएल मान लेते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आया, अच्छा प्रॉफिट है, होल्ड किया मार्केट ने, यहाँ पर इसे और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इसने सेल किया है, प्रीमियम गल रहा होगा। अब देखिए इस रेंज को मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है डाउन साइड की तरफ, तो ये क्यों पोजीशन अपनी एग्जिट करेगी। ये पोजीशन ही एग्जिट नहीं करेगा। चलिए और थोड़ा सा यहाँ पर आपको बड़ी छोटी पिक्चर दिखा देता हूँ। बहुत दूर की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हम आसपास की चीजें पता रहना जरूरी है। यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया, मैंने यहाँ पर लेट से सेल किया था, सही, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था एग्जाम्पल के लिए। अब मार्केट यहाँ पर खुला है, सॉरी यहाँ पर खुला है, मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं क्यों अपनी पोजीशन एग्जिट करूँ। हालांकि हम छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, तो मैंने अच्छा प्रॉफिट दिखा, एग्जिट कर ली पोजीशन।
लेकिन ओवरऑल समझने के लिए आप देखिए कि ये सेलर अभी भी बैठे हुए हैं, ये सेलर अभी भी बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? ये सेलर बैठे हुए हैं, तो ये अपनी क्यों पोजीशन सेल करेंगे? ये जब भी मार्केट इन्हें एक अच्छे प्राइस पर यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि छोटे ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कम पैसे से ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया तो मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया, और जैसे ही इन्हें एक अच्छे कॉस्ट पे फिर से प्राइस मिला, फिर इन्होंने सेल कर दिया और लास्ट में हमें यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड देखने को मिला। ये कल की कहानी होगी। व्हाट नेक्स्ट? अब आज क्या हो सकता है? मैं आपको मंथली कैंडल से शुरू करता हूँ कि मैंने क्या बताया था आपको। देखिए, अगर मैंने इस ट्रेंड के बारे में याद हो तो अब मैंने इस ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड हमें इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। अगर इस मंथली कैंडल को आप देखें, जो सिंगल कैंडल बना हुआ है, इस तरह से ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। इस ग्रीन कैंडल को अगर मैं ग्राफ के रूप में दिखाऊं तो ये ग्रीन कैंडल इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये दो रेड कैंडल अभी भी हमें इस तरह से मार्केट दिखाई दे रहा है। ये रेड कैंडल अभी भी ऑनगोइंग है। तो मंथ की आज 9 तारीख है, यानी इस कैंडल को मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मंथ शुरू में हमें पता चल गया कि ट्रेंड किस तरफ को है, राइट, डाउन साइड की तरफ है। अब हो क्या सकता है? देखिए, कुछ समय में मार्केट, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि इस महीने क्या हो सकता है। अभी हमें इस तरह से कैंडल दिखाई दे रहा है, हो सकता है बीच में हमें कुछ ऐसा कैंडल दिखाई दे, ये रहेगी रेड ही, ये भी रेड कैंडल है ना, ये रहेगी रेड, लेकिन थोड़ा वीक दिखाई दे, मार्केट अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। एट द एंड में हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या? देखिए, ये 1 to 10, ये 10 to 20, ये 20 to 30, यानी 1 से 10 तारीख तक, ये 10 से 20 तारीख तक, ये 20 से 30 तारीख तक ये मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्केट में ट्रेंड डिसाइड हो गया कि डाउन साइड की तरफ है। मार्केट होल्ड करेगा अपने आप को, होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, तो एक वीक यहाँ पर बन सकती है नीचे की साइड में। एट द एंड में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है, क्योंकि ये बेसिक नियम है मार्केट का। अगर आप किसी भी ग्राफ को देखेंगे, मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, होल्ड करता है, फिर ऐसा डाउन साइड की तरफ आता है, होल्ड करता है, इस तरह से आता है। तो अभी जो 1 से 10 मार्केट ने दिखा दिया कि मैं डाउन साइड की तरफ जा रहा हूँ, अब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ करेगा ही, कर सकता है। उसके बाद फिर से हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। एट द एंड में एक बड़ी बुलिश कैंडल हमें यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिख सकती है। टारगेट तो वैसे डे लो के आसपास होना चाहिए, सॉरी प्रीवियस लो के आसपास होना चाहिए, लेकिन अब मार्केट है, कुछ भी कर सकता है ना। बाकी डेटा वेटा आप देख लीजिए, मैं सिर्फ ग्राफ देख के बात करता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट देख के बात करता हूँ कि चार्ट में मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा भाई, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मंथ में क्या होने वाला है। क्या हम इससे इंट्राडे ट्रेड प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए मैं आपको वीकली कैंडल पे ले चलता हूँ कि वीक क्या दिखा रही है। देखिए साहब, कल सोमवार था, कल हफ्ते का पहला दिन था, तो ये वीक बना हमारा। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, अपर प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये कैंडल हमें रेड कैंडल में तब्दील होती हुई दिखाई देगी, और मार्केट में जो ये रिसेंट सपोर्ट है, यहाँ पर जाके मार्केट स्टक हो सकता है, यहाँ पर जाके मार्केट रुक सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे लिए यहाँ पर डिमांड जोन होने वाला है। इस लेवल के आसपास से मार्केट ने तगड़ा बाउंस बैक किया था पिछली बार, तो ये हमारे लिए डिमांड जोन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर कहीं मार्केट यहाँ पर आ सकता है। ये हो गया वीकली कैंडल का चार्ट। क्या इससे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं? इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। व्यू हमारा सेम रहेगा। देखिए, जो मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें सेम रहने वाली है, बस सिर्फ हम एक चीज देखने वाले हैं कि इंट्राडे में किस लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये है डेली कैंडल का चार्ट, लेकिन उससे पहले हमें लगाना होगा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट कि गिफ्ट निफ्टी में मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है और क्या चल रहा है। सॉरी, क्या अलग से खुल गया? ओके, मैं लगाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, हम देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। मार्केट, ऑल मार्केट, ऐसे बड़ा, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, राइट। देखिए, सिंगापुर निफ्टी क्या कहता है? सिंगापुर निफ्टी कहता है कि मैं ऑलमोस्ट फ्लैट खुला हूँ, फ्लैट खुलने के बाद अभी मार्केट में होल्ड कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। फ्लैट खुलने के बाद होल्ड करने का मतलब आप एक चीज़ ये समझिए कि जब भी मार्केट फ्लैट खुल रहा है, होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स ये हमारी पोजीशन है। हमें पता चल गया ओपनिंग इसी के आसपास है जहां मार्केट ने कल का लो लगाया था, या कल की ओपनिंग थी उसके आसपास मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दिया। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 में हमारा ओपनिंग मिलेगी क्लोजिंग के आसपास, ठीक है ना, इसके आसपास हमें यहाँ पर ओपनिंग मिल सकती है। अब देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर है। अब आप पूरी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए कि ये कैंडल ऐसा क्यों बना है। ये कैंडल ऐसा इसलिए बना है क्योंकि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, कुछ बायर भी इसमें आए होंगे, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, जब वो एग्जिट हुए तो एट द एंड में मार्केट ने यहाँ पर सेल कर दिया, सेलर ने मार्केट को सेल कर दिया। ये कैंडल इसलिए यहाँ पर बना हुआ है। मैं इस कैंडल को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये कैंडल इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए व्हाट नेक्स्ट, आज मार्केट इस लेवल के आसपास खुल रहा है, ठीक है ना। तो
इतना अगर मैं इसको रेड से डिनोट करूँ यहाँ पर, या हाँ मैं इससे ग्रीन कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये जो एरिया है, ये एरिया सेलर का एरिया है, इन्होंने सेल किया है, आज मार्केट यहां खुला है। अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया तो ये सेलर डरेंगे ना, ये सेलर का प्रॉफिट कम होगा, तो ये एग्जिट होंगे या फिर दोबारा सेल करेंगे। दो चीजें यहां पर हो सकती हैं, या तो ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और या फिर ये दोबारा सेल करेंगे। अगर ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ बड़ी बड़ी कैंडल यहां पर बनती हुई दिखाई देंगी ग्रीन कलर की, और मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये मार्केट में दोबारा से अपनी पोजीशन ऐड करते हैं तो मैं यहाँ पर रेड कैंडल से बनाना चाहूंगा, तो एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर हमें कैंडल कुछ इस तरह से दिखाई देगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ हमें दिखाई देगा डे लो के आसपास से। लेकिन ये कहानी कहां पर बदलेगी, ये कहानी कहां पर बदलेगी, इस पूरे कैंडल के एग्जैक्ट 50% एरिया के आसपास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, इस कैंडल के मतलब मैं, आप ये समझिए कि मैं तभी एग्जिट होऊंगा अगर मैं किसी पोजीशन में हूं, अगर मैं डाउन साइड की पोजीशन में हूं, मैं तभी इसमें से एग्जिट होऊंगा जब मार्केट इस लेवल के यानी इस कैंडल के ऑलमोस्ट 50% एरिया के आसपास से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो मैं समझूंगा कि हाँ अब ये डे हाई भी टच कर सकता है। 50% के आसपास से मुझे ये उम्मीद रहेगी कि मार्केट यहाँ से दोबारा से डाउन साइड की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखे। 50% एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है, इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर एग्जैक्ट माना 123 चल रहा है, माना 220 के आसपास 50% चल रहा है, तो 220 मत मानिए इसे आप, 200 से 240 के लगभग इसे मान लीजिए। ये पूरा रेंज है, इस रेंज के आसपास को कंफर्म होने दीजिए कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो ही समझिए 50% क्रॉस हो गया। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ से आता है तो कहीं से भी विक लगा के मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पर सेल ऑन राइज का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। आज की स्ट्रेटजी हमारी यही रहने वाली है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपने, पहले ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग कहाँ हो रहा है। अगर तो मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास, ओपनिंग के आसपास होल्ड करता है, हमें यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल देके सेल करना है और डाउन साइड की तरफ ट्रेड रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास से भी हमें सेल ऑन राइज का ट्रेड देता है 50%, तो भी मैं सेल करूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग साइड इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि अभी मुझे बाइंग का ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। बहुत ही साधारण सी बात है, इसी साधारण सी बात को भी मैं अपनी क्लास में भी समझाता हूँ। अभी रिपीट क्लासेस शुरू होने वाली 16 तारीख से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट उसका लिंक दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर लिंक से आप एनरोल उसमें कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया और साथ में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, उसका कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं लाइव मार्केट में।